भारत का अन्नदाता। बड़ी विडंबना है, जो खेत में लोगों के लिए अन्न उगाता है वही विकास की दौड़ में पिछड़ जाता है। सरकार तमाम वादे करती है कि किसानों की ऋण माफी करेगी, किसानों की आय दोगुनी करेगी, मगर ऐसे बिल लेकर के आती है जिनके लिए किसान ही सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाते हैं। चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, हमारे पास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि ये पूरी रिपोर्ट क्या है। किसान बिल भले ही दोनों सदनों से पारित होकर कानून बन चुका हो, लेकिन किसानों की अदालत में इस पर अभी भी संशय बरकरार है। इसलिए किसान संगठन और विपक्ष मिलकर कृषि विधेयकों के खिलाफ अब विपक्ष लामबंद हो रहे हैं। किसान संगठनों की तरफ से भी पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह चक्का जाम किया जा रहा है, तो कांग्रेस और सपा समेत पूरा विपक्ष प्रदर्शन पर आमादा है। राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता किसान बिल को लेकर जोर शोर से प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, जिसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। पुलिस से काफी नोकझोंक होने के बाद प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको पार्क भेजा गया। साथ ही अजय कुमार लल्लू को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि सरकार ने इन विधेयकों को किसान हितैषी बताते हुए दावा किया है कि इनसे किसानों की आय बढ़ेगी और बाजार उनके उत्पादों के लिए भी खुलेगा, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि ये विधेयक कृषि क्षेत्र को कारपोरेट के हाथों में सौंपने की कोशिशों का हिस्सा है। गौरतलब है कि कृषि विधेयक को लेकर सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में हल्ला है और इस पर मनमुटाव की वजह से एनडीए का सबसे साथी अकाली दल सबसे अलग हो गया है। साथ ही अब किसानों की विपक्ष की नाराजगी भी सरकार को झेलनी पड़ रही है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। इसी बीच आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन का वह वृतांत, जब वह जगतगुरु आदि शंकराचार्य की जीवनी को लिखते हैं तो उस समय वह उनके जीवन की एक घटना का उल्लेख करते हुए बहुत मानवीय संवेदना की बात सामने रखते हैं कि आखिर आदि शंकराचार्य को हमने जगत गुरु के रूप में क्यों माना है। उनके अंदर शास्त्र के मर्म को जानने, मानवीय संवेदना की उच्चतम भावनाओं का जो पुट था, उसके कारण हम लोगों ने उन्हें यह सम्मान दिया। और जो बात उनके द्वारा वहां पर जीवनी में लिखी जाती है कि आदि शंकराचार्य एक बार भिक्षाटन करते हुए जा रहे थे। भिक्षा का अपना महत्व होता है। एक सन्यासी जब भिक्षा लेने के लिए जाता है तो वह दिन में एक घर से ही भिक्षा लेगा। भिक्षा ये कोई पेशा नहीं है, अपने अहम को तुष्ट करने का माध्यम भी नहीं है, बल्कि लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों अहंकार से मुक्त होकर के एक भाव से जुड़ सकें। आइए अपने चर्चा के मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। विपक्ष करे सवाल, कृषि कानूनों पर मचा बवाल। सरकार जो अध्यादेश लेकर के आई और अब वो दोनों सदनों से पारित होकर के कानून बन चुके हैं। इन बिलों पर आखिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? किसान क्यों नाखुश हैं इन बिल से और विपक्ष क्यों सड़क पर है?
हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विनय सिंह जी जुड़े हुए हैं सपा की तरफ से, हमारे साथ मनोज उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, आप किसान नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत विनय जी और मनोज जी आपका। साथ ही हमारे साथ वीरेंद्र नाथ जी सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी कुछ देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मनोज जी आपके पास में होंगे सवाल लेकर के। सरकार बिल लेकर के आती है जिन्हें किसानों के हित वाला बिल बताती है। आप लगातार किसानों के मुद्दे से जुड़े हुए हैं, क्या आपको सरकार में अपना पक्ष रखना चाहिए था? आप सरकार के इन किसानों के बिल से सहमत हैं या फिर किसानों की जो राय है वो बिल से नाखुश हैं, आप उनकी तरफ है? इस बिल को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये जो बिल आया हुआ है जी, इस बिल में हम पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि सरकार ने जो बिल पारित हुआ है उसमें सबसे पहली बात, जो बिल पास हुआ है उस बिल में किसानों को जो उनका मूल्य है जी, वह मूल्य आपके हर तरह से जो है वो अपने अनुसार बेच सकते हैं जी। और उस बिल को अभी तक क्या होता था कि किसानों को जो व्यापारी होते थे वो कम से कम पेमेंट करते थे या जो भी उनका मतलब होता था वो किसानों का शोषण करते थे। तो इस बिल से सरकार ने कहीं ना कहीं इस बात को मतलब सिद्ध किया है कि कम से कम अब कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बीच में बिचौलिया आएगा या किसी प्रकार से कोई जो है एजेंट के रूप में काम करेगा। आप देखिए, पहले होता था क्या, मंडियों में भी हम जाते थे तो मंडियों में भी कहीं वहां आप जाने से पहले 10 लोग आपको मिलने के लिए तैयार होते थे। आज ऐसी इस बिल के माध्यम से ये नहीं होगा। अगर ये बिल इतना ही ठीक है, किसानों के इतना हित में है, तो आखिर क्यों किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं? देखिए, किसान विरोध नहीं, किसानों से विरोध करने के कई पहलू हैं। किसान अकेले विरोध नहीं कर रहा है जी। विपक्ष जो है, जो आज तक इस चीज को अपने आप में लाता था, इसके पहले भी विपक्षों की भी सरकार आई थी, उसमें क्या होता था कि जो है विपक्ष के ही आप किसी मंडी में चले जाइए, इसके पहले जो गवर्नमेंट आती थी, चाहे वो समाजवादी की रही हो चाहे वो बसपा की रही हो, उसमें आप अक्सर देखने को मिलते थे जो बिचौलिया होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो उन्हीं के लगभग कार्यकर्ता होते थे। तो मुझे ये देखने को, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है किसानों का जो भी मुद्दा है, उस मुद्दे पहले हम लोगों का भी जो बेचने का होता था तो मैं किसी एक क्षेत्रीय नेता को पकड़ता था तो जल्दी से हमारा जो है क्रय केंद्रों पे बिक्री होता था। तो मिला जुला के ये चीज सिस्टम खत्म होने के विपक्ष उस पे जो है बार बार जो है उन किसानों को जो है गुमराह कर रही है। और उस कारण से जो है, क्योंकि अकेले कहीं आप नहीं देखेंगे कि बिना विपक्ष के किसान कहीं धरने पे बैठा हुआ है या कहीं वो रोड पे आया हुआ है। विपक्ष उसमें मतलब घी में आग में घी डालने का काम कर रहा है, बाकी इसमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जब कभी भी चुनाव का दौर आता है, सरकार तब जिस प्रकार के वादे करती है, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों के ऋण माफ करेंगे, ये सब इस प्रकार के वादे होते हैं कि सब किसानों की समझ में भी आते हैं, किसान सरकार का साथ भी देते हैं, वो सब चीजें सुलझ जाती हैं। लेकिन क्यों जब सरकार बन जाती है, आप सत्ता में होते हैं, तब आप ऐसी चीजें लेकर के आते हैं वो किसानों की समझ में भी नहीं आती, विपक्ष उन्हें बरगला भी देता है और वो चीज सड़क पर पहुंच जाती है। देखिए, हमें जो वादे हुए थे लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इसका जो है मैं समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि उसमें वादों में उन्होंने कहा था किसान की आय हम दोगुनी करेंगे। तो ठीक है, उसी प्रकार से, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा था 2004-06 में हमने जब पढ़ाई पीरियड में रहते थे तो उसमें भी हमारे जो मतलब गेहूं का एक बोरी गेहूं की कीमत लगभग 500 रुपए तक जाती थी समथिंग। आज धीरे धीरे उसकी बढ़त में अगर हम पिछले अभी इस बार जो गेहूं का हमने मतलब अपने क्षेत्रों में बिकवाया है 1925 रुपए के रेट में बिकवाया है। तो मिला जुला के उसकी जो है मतलब आय है वो हम दोगुनी करने के लिए गवर्नमेंट के लिए रीजन क्या है कि थोड़ी क्या होती थी उसमें गवर्नमेंट, हम जैविक खाद का प्रयोग करवाना चाहती है गवर्नमेंट, क्योंकि उसके हम लोग डाई यूरिया का प्रयोग खेतों में करते हैं और उस खेतों से क्या होता है कि हमारी स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। उसके साथ ही साथ मैंने ये देखा कि जो है स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है और हम जैविक खाद का प्रयोग करके मैं किसान की आय को दोगुनी, जब हम जैविक खाद डालेंगे खेतों में तो आय की इनकम जो होगी हमारे, जो जैसे डाई यूरिया हम डालते हैं तो वो महंगे वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट रोकेगी, आप किसान रोकेगा नहीं पड़ेगा, तो वो भी हमारी आय में दोगुनी करने में एक सार्थक सिद्ध होगा। तो इस तरह से हम योजना, और साथ ही साथ हम लोग जिस प्रकार से हम
गौ जो है इधर उधर गाय हमारी हो रही हैं, उनकी हम देख रेख भी लोग करने में जो, क्योंकि कई लोगों को हम लोग देखते हैं गाय का जो, क्योंकि गांव से हम बिलोंग करते हैं, गायों को लोग रखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, और इसी बहाने कम से कम कि डाई यूरिया हम ना डालें, गेहूं है उसके गोबर से उसके जो खाद का प्रयोग करके हम खेतों में डालेंगे, एक अच्छे स्वास्थ्य का भी निर्माण होगा और फसल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोग पैदावार के नाते अधिक डाई यूरिया डालते हैं, जहां 5 किलो डालने को वो गाँव में देखता हूँ 20-20 किलो लोग डालते हैं। चलिए एक एक करके थोड़ा सा पूरे मुद्दे को हम हाँ, तो इस नाते समझेंगे। मैं चाहूंगा फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए दर्शकों हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 3 बिल क्या हैं जो कानून बने हैं और किस बिल पे सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो कृषि एक बार फिर केंद्रीय राजनीति का हिस्सा बनी हुई है और उसकी आंच उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। हम लगातार अपने मेहमानों के साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विनय जी, आपके पास पे आऊंगी। सरकार जो चीज लेकर के आती है उसे बहुत अच्छा बताती है, विपक्ष हमेशा उसका विरोध ही करती है। जिस तरह से विपक्ष अब मुखर होकर के इन बिलों का विरोध कर रहा है, क्या पिछले 3.5 साल में विपक्ष ने किसानों का रुख किया, किसानों की बात को समझा? किसान तब भी परेशान थे जब ऋण माफी उनकी सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। किसान तब भी परेशान थे जब लगातार खबरें आ रही थी कि आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं। मगर अब विपक्ष को मौका मिलता है किसानों का हिमायती बनने का, शायद तभी इस तरह के जो नज़ारे हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको, अभी हमारे बड़े भाई भी बता रहे थे
कि इससे पहले जब चुनाव हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब किसानों ने वोट दिया तो बहुत अच्छे थे, वो बहुत समझदार थे, बहुत काबिल थे। आज अगर किसान विरोध कर रहे हैं तो किसान बेकार हो गए, वो समझदार नहीं है, वो अनपढ़ हैं, वो पागल हैं, तरह तरह की कमियां किसानों के अंदर आ गई। ये सरकार के तरफ से कही जा रही है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा जो एमएसपी है, जो मूल्य है, क्या उसको कानून में क्यों नहीं लाया जा रहा? अगर आपका मंशा इतना साफ है तो जो कानून बन रहा है उसमें आप नहीं ला रहे हैं, उसमें लाने की बात हो रही है तो आप कहते हैं ये प्रशासनिक चीजें हैं, ये होगा। अरे होगा क्या? प्रशासनिक चीजें क्या? आप सरकार है, आप कानून बना रहे हैं, आज कानून बन गया, आप उस चीज को कानून के अंदर क्यों नहीं ला रहे? देखिए, कुल मिलाकर के धीरे धीरे इस देश को जो हमारे प्रधानमंत्री जी के पूंजीपति मित्र हैं उनके द्वारा बंधक बनाया जा रहा है। सारी चीजों को आप देख लीजिए, इससे पहले भी कई सारी चीजें रही हैं जो देश में पैसा अर्न करती है देश जिस चीज से, उन सब चीजों को अपने पूंजीपति मित्रों के द्वारा जो है बंधक बनाया जाए। उसी तरह से किसान, जब हमारे देश में बड़ी विकट स्थिति आई है तब तक किसानों के द्वारा जो पैसा रहा उन्हीं के द्वारा आमदनी देश को हुई है। आज उनको भी परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि किसान, आपने भी कहा 3 साल से किसान बराबर परेशान है। पशु किस तरीके से परेशान किए हुए हैं। आज बहुत से हम भी गांव के रहने वाले हैं, हमारे जो घर के अगल बगल का खेत है, हम उसमें अगर आज धान उगा लें तो उगा लें, क्योंकि रात भर हमें जगना पड़ता है। आज पशु जो है पूरे खेत को खा जा रहे हैं। अगर कहीं खेत दूर है, हमारे घर से दूर है, तो हम पूरे परिवार के साथ जा करके पहले हम अपने खेत का जो है रक्षा करें, तब तो हम बो पाएंगे। पूरी तरह से इस सरकार में किसानों का शोषण हुआ है, किसानों का दोहन हुआ है। किसान आज देश को तो अर्न किया, पैसा दिया, लेकिन खुद सड़क पर आ गया है। आज किसान रोटी के लिए मोहताज हो गया। आपने यूरिया की बात बताई, यूरिया जब आया था तो उसमें भी 2-2 किलो 3-3 किलो कम दे रही थी सरकार। बताइए, रेट आप कब कर रहे हो कम? आपने कहा कि हम गन्ने का मूल्य 450 और 425 करेंगे, आज भी गन्ने का मूल्य 325 पे अटका हुआ है। कौन से किसान की हितैषी है सरकार? यह किसानों को के साथ का शोषण कर रही है, किसानों को परेशान कर रही है। आज पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है, केवल किसान ही नहीं, किसान तो परेशान ही है। आज किसानों के साथ तो यह अत्याचार जो हो रहा है, कानून बन के बेरोजगार परेशान है। युवा आज पढ़ करके जो है, जो अपने घरों से 300 किलोमीटर दूर जाकर के इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ कहां पढ़ाई करता है, आज उसको नौकरी नहीं मिल रही है। आज वो परेशान है घर पे। किसान की समस्याएं तमाम घरेलू हिंसाएं बढ़ी हैं, ये सब आर्थिक स्थितियों की वजह से। किसान की समस्याएं एक नहीं, किसान की समस्याएं हजार है। मनोज जी, जिस तरह से ये बिल लाए गए हैं, इस बिल में जिस तरह के आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे कि इस चीज को रखा गया है, किसानों की सबसे बड़ी समस्या यहीं से शुरू होगी। अगर सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसानों को छूट देती है और किसान किसी प्राइवेट फर्म से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन किस तरह से अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला उनको उनके जो निश्चित मूल्य है वो पैसे नहीं देगा, किसी तरह पे वहां अगर झगड़ा हुआ, समस्या खड़ी हुई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के किसान को अधर में छोड़ दिया गया है। एक लालच दे करके कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए आप एक निश्चित मूल्य में बंध जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर किसी तरह की समस्या आई तो उसे सुलझाने वाला कौन होगा, इस चीज को एक तरह से खुला छोड़ दिया गया है। दूसरी बात, सरकार यहाँ एमएसपी से क्यों बचने की कोशिश कर रही है? किसानों को ऐसा समझ में आ रहा है एमएसपी जिसपे किसान देश भर के मुश्किल से 3 या 4% किसान हैं जिनको सही तरीके से एमएसपी मिल भी पाता है। वो 1000 करोड़ के आसपास की रकम जो कि सरकार जब बैंकों का विलय होता है या और कोई बड़ी समस्या होती है तो सरकार 1500 करोड़ देने से नहीं चूकती, वो घाटा वहन कर लेती है सरकार। लेकिन 1000 करोड़ जो एमएसपी किसानों को देनी है, उस पैसे से छुटकारा देने के लिए इन कानूनों को लेकर के आती है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि किसानों का कहीं से नुकसान हो। तो पहले हम आपको ये बता दें कि जिस प्रकार से अभी हमारे मित्र ने कहा कि पशुओं के कारण हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं, हम कहना चाहते हैं उनसे भी, अगर वो उनके वहाँ की फसलें बर्बाद है, उनके गांव में भी ऐसे लोग हैं, पशु कहीं बाहर से नहीं आए। आज वो पशु हम ही आपने भेजा है,
गवर्नमेंट सरकार ये बार बार जो है देखिए आप मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रही है कि वो अपना जो है पशुशालाएं खोली जा रही हैं, भेजी जा रही हैं। अब ये जरूर जाहिर सी बात है, समस्याएं बिल्कुल हैं, लेकिन वो समस्या हमारे आप द्वारा उत्पन्न की गई है। उसमें हम बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि सरकार दोषी है, क्योंकि सरकार दोषी, सरकार एक एक पशुओं को कहीं नहीं कर सकती है। अब अंतर है, सरकार ने पशुओं को काटने से रोक दिया, मतलब विपक्ष जो है काटने के लिए काम करवाता था। इससे यही सिद्ध होता है इस बात से। तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा, ये जो बिल है, इस बिल को लेकर के जो प्रश्न बिल्कुल ही आप कहेंगे मूलभूत प्रश्न यही बनता है कि आखिर किसान के मन में सरकार की तरफ से एमएसपी से पल्ला झाड़ने का डर क्यों आया? वही डर हमको इन प्रदर्शनों के रूप में सामने आ रहा है। किसानों का जो धन, किसानों का जो मूल्य है, जिस प्रकार से हम अपनी जमीन को बेचते हैं, उसका मूल्य का निर्धारण मैं स्वयं करता हूं। सरकार मात्र इतना चाहती है कि वो अपने मूल्य का निर्धारण स्वयं करे। उसमें ना किसी सरकार का कोई है, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे कभी कांग्रेस की हो, चाहे प्रदेश में अखिलेश की सरकार आए या योगी जी की हो, किसी का भी हो। हम बिल्कुल, मोदी जी ये नहीं चाहते कि किसान, उसका धन है, वो अपनी फसल को उपज कर रहा है, वो स्वयं उसकी जो है अपने रेट को, कितना उनका घाटा है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, वो अपना करे। अभी छोटे से उसमें देखिए, अभी हम लोग गांव में देखे हैं, जो मोदी जी द्वारा जो है सुलभ शौचालय दिए गए थे, 12,000 रुपए खाते में आते हैं, उसके बाद खाते से निकाल के आदमी 2,000 दे देता है एजेंटों को। तो वो सरकार की नहीं उसको सुधार पाएगी, क्योंकि वो कमी हमारी है। तो इसमें अगर सरकार, आपने जैसे भी कहा कि मान लिया कंपनियों किसी का आप बेचते हैं, पेमेंट नहीं मिलता है, तो ये हमें तय करके करना है। जिस प्रकार से हम अपने किसी भी धन को बेचते हैं, आप भी कोई काम करते हैं तो अपना फायदा मुनाफा वहां देख के करते हैं। तो इसको तो कमी हमारे अंदर है, अगर हम उसको सही करना चाहेंगे तभी सही होगा। तो सरकार मात्र इतना चाह रही है कि किसी को जो है बीच में इन्वॉल्व ना हो और अपने धन का मालिक किसान स्वयं बने। अगर उसका 10 रुपया लगा है एक बीघे के पीछे, तो वो अपना 10 का 15 ले सकती है। इसमें किसी सरकार का कोई प्रकार से दबाव नहीं है कि 1200 में बिकेगा, 1000 में बिकेगा, 500 में बिकेगा। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है। और रही बात विपक्षियों की, तो विपक्ष इतना इस पे नाते इन्वॉल्व कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में अगर भविष्य में अगर मान लिया तो किसानों की एक नहीं, किसानों की समस्याएं हजार हैं और सिर्फ सरकार ही बदल जाती हैं, लेकिन किसान की जो स्थिति होती है वो वही जस की तस रहती है। लेकिन अब किसान सड़कों पर निकला है अपने हकों की मांग के लिए। उसके मन का जो डर है वो इन प्रदर्शनों में सामने आ रहा है। इसी के साथ धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हमारी इस चर्चा में हम लगातार जमीन से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं जो कि आपको असर करते हैं। हमारी आज की इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो? लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं। अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर बात। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497
or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते